नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान कृष्ण की गुणावली पढ़ रहे थे और उनमें से 64 गुणों में से भगवान कृष्ण की जो गुण है, जो विभाव की आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण, आलंबन विभावों की उदाहरण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण है पढ़ रहे थे। उसमें से भगवान कृष्ण की गुण है, भगवान कृष्ण की गुणावली। तो प्रेम अवश्य भगवान परम शक्तिशाली, सर्व मंगलमय पढ़े थे। परम शक्तिशाली हमारे कृष्ण परम शक्तिशाली, परम शक्तिशाली। जो व्यक्ति अपने शत्रु को विपत्तियों में डाल सकता है, जो व्यक्ति अपने शत्रु को विपत्तियों में डाल सकता है, वह शक्तिशाली कहलाता है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने अपने शत्रुओं को उसी तरह खदेड़ दिया था जिस तरह शक्तिशाली सूर्य अंधकार की गुफाओं में शरण लेने के लिए भगा देता है। उनके शत्रु उल्लू की तरह उनकी दृष्टि से ओझल होकर भाग गए। उनके शत्रु उल्लू की तरह उनकी दृष्टि से ओझल होकर भाग गए। तो परम शक्तिशाली है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य जसस्य श्रेया, वीर है ना। तो शक्तिमानों की शक्ति, बलवानों की बल है हमारे कृष्ण, है ना। तो उनके सामने राजाओं और बाकी सब लोग कैसे खड़े रह सकते है ना। तो जैसे जब सूर्य उगते हैं पूर्व दिशा में तो अंधकार भाग जाती है और जाके गुफाओं में जैसे छिप जाती है। तो इस प्रकार
समस्त शत्रुओं, है ना, समस्त शत्रु राजा प्रतिद्वंदी भगवान कृष्ण के डर के मारे सब इधर भीतर हो जाते है ना। तो अनेकों उदाहरण है भगवान कृष्ण की शक्तिशाली शक्तियों के प्रदर्शन की। बचपन से लेके ही आप 125 सालों की भगवान कृष्ण की आपकी प्रकट लीला है, उनमें से क्या क्या शक्ति प्रदर्शन किए है ना, क्या क्या शक्ति पर पुतना वध से लेके अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, है ना, कंस को परास्त करना, कुबलिया पीड़ को मार गिराना, और इसके बाद फिर जरासंध को परास्त करना। जरासंध को जितने बार उन्होंने सब इकट्ठा करके लाते थे सबको मार गिराते और फिर जरासंध को जीवित छोड़ देते, है ना। और फिर ये सबको इकट्ठा करेंगे फिर लाएंगे, है ना? फिर काल जबन आदि सबको, और फिर भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका नगरी की स्थापना कराए और वहां पर उनकी वीरता प्रदर्शन हुई। जाम्बवान, है ना, जाम्बवती के पिता से उन्होंने किस प्रकार लड़े, वो वीरता के उदाहरण है। और फिर किस प्रकार बानासुर से युद्ध किया, वो वीरता की प्रदर्शन है। और अनेकों लीलाएं हैं कृष्ण की, है ना, जहाँ उनकी शक्तियों की प्रदर्शन भगवान कृष्ण ने की है। कुरुक्षेत्र युद्ध में तो उन्होंने अस्त्र धारण ही नहीं किया, इसीलिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने की मौका ही नहीं मिली, है ना। जो थोड़ा बहुत हमने देखे हैं, जिस दिन कर्ण ने युद्ध कर रहे थे और वो एक तीर है जो नाग, उसमें तीर थी जो तो भयानक थी, तो और वो अचूक हुआ करता था, वो तीरों की प्रयोग किए थे, बाणों की प्रयोग किए, तो भगवान ने देखे जे ये तो अर्जुन की गर्दन में लगेंगे, है ना, उड़ा जाए, सिर कट जाएगी। तो भगवान ने इतना जोरों से प्रहार किए थे रथों के ऊपर घुटने से, है ना, अपने एड़ी से प्रहार कर दिए थे, एड़ी से मारे थे, तो सारे घोड़े घुटने टेकते, है ना। तो वो बाण तो नीचे हो गए रथ, तो अर्जुन के मुकुट को लगे और बच गए अर्जुन। तो एक शक्ति की प्रदर्शन हम देखते हैं, है ना। बाकी शक्तियों की, गोवर्धन उठाने की शक्ति की देखो, है ना, और भाई आग, भाई जो अग्नि पीने की, है ना, भाई जो जंगलों में आग लगी तो आग ही पी गई, है ना, कृष्ण दो बार। तो और भी बहुत सारे हैं, उनको लीलाई है, आप बता सकते हैं कोई एक करके याद है, थोड़ी करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। मैंने जितना बोला वो नहीं बोलोगे आप, उसके अलावा बोलना आपको। अब आप सोचिए क्या क्या बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी, बताइए। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप उस दिन बताए थे ना, वो जब नग्न जीती माता, उनकी जो पत्नी थी, 7 बैलों को एक साथ इकट्ठा उनको करना था कंट्रोल में, तो उसमें भगवान ने शक्ति का प्रदर्शन किया था। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, ये मगध की है, मगध बिहार में है ना, मगध। तो मगध के उन्होंने विवाह जो किया है नग्न जी की, तो 7 बैलों को एक साथ उन्होंने परास्त किए माने। और गोवर्धन का भी कह सकते हैं प्रभु जी, गोवर्धन पर्वत को उठाया। जी जी, धन्यवाद माता जी। और कोई बताइए। भगवान कृष्ण हमारे नायक प्रचंड शक्तिशाली है, तो आप एक हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
प्रभु जी, भगवान जब 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया था। मैंने कहा था, मैंने जो जो उदाहरण बताया वो नहीं बोलोगे, उसके अलावा बोलना आपको। उसको छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। अब आप प्रभु जी धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी कंस के साथ मल्ल युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण का, तो उसने उसको मारा था। तो कंस के साथ युद्ध हुआ था, जब मल्ल युद्ध हुआ था। हाँ, कंस के, हाँ वो तो मैंने बताया था आपको, मैंने बता दिया था, है ना। इसके अलावा बताओ आप, सुना बताओ। प्रभु जी, भगवान ने जो दामोदर जब लीला हुई थी तो भगवान ने नल कुबेर का उद्धार जो किया था। नल कुबेर का उद्धार है, हाँ इसमें वीरता प्रदर्शन है। छोटा सा बच्चा है और घुटने टिका दिए, चलते समय सीधा भी नहीं चल पा रहे, उखल को खींच के ले जा रहे, तो उखल अटक गए दोनों पेड़ों के बीच में, और थोड़ी सी जोर लगाया भगवान ने तो दोनों पेड़ उखड़ आए, अर्जुन वृक्ष दोनों उखड़ आए, है ना। हाँ, ये शक्ति के सुंदर प्रदर्शन है, बहुत सुंदर प्रदर्शन है, उदाहरण है। यस माता जी, धन्यवाद। आगे और बताइए, और कोई। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। जैसे कि भगवान ने मिट्टी खाई, तब सब दाऊ भैया ने उनके कहा, मैया यशोदा से कि मिट्टी खाई। उनकी माँ ने जब उनका मुंह खुलवाया तो खोल नहीं देते, लेकिन जब उन्होंने कहा लाला तो उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई कि कितनी सारी पृथ्वी उनके मुख में है और कितनी सारी सृष्टि उनकी, अनंत ब्रह्मांड दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। तो वो भी तो भगवान का एक तरह से वीरता का वो है, शक्ति करने की, ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य। ये शक्ति नहीं है, शक्ति की बताओ उदाहरण आप। शक्ति प्रदर्शन की हमारे तो जो रानियां थी उनके साथ विवाह करना और उनके साथ रहना, वो भी एक वो है कि उन्होंने जो कैद में थी उनको छुड़वा के और अपना नाम दिया। बानासुर के कैद में से, बानासुर के कैद से, जंगल से छुड़ाना, उनको परास्त करना, वो इनकी शक्ति के उदाहरण। धन्यवाद माता जी। और कोई बताइए, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी, जब भगवान जामवंत के साथ लड़ाई किए थे वो मणि के लिए, प्रभु जी हरे कृष्ण, तभी भी उन्होंने, ये मैंने बता दिया था प्रभु जी, उनकी वीरता का प्रदर्शन है। बहुत दिन तक लड़ाई की प्रभु, बहुत दिन तक। और धन्यवाद माता जी। और कोई। प्रभु जी, त्रिनाव्रत का था कि जब वो उनको मारने के लिए आया था तो भगवान ने अपना इतना वेट बढ़ा लिया, वजन बढ़ा लिया और अपने एक तरह से प्रदर्शन किया। हो सकता है क्या ये? कौन सा बताइए। प्रभु जी, त्रिनाव्रत का जब आया था से भगवान ने अपना वजन बढ़ा के किया था। त्रिनाव्रत के, शक्ति के प्रदर्शन है, जरूर। ये तो उदाहरण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उदाहरण है शक्ति के। और है रथ की पहिया रथ की पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने चले। हाँ, ये एक प्रदर्शन है शक्ति की, आप उदाहरण बता सकते हैं। बकासुर को मारे प्रभु जी, वो भी बकासुर को मारे। हाँ, बकासुर को मारे, बकासुर के चोंच फाड़ दिए दोनों हाथों से, है ना, बकासुर को। और प्रभु जी, जब रुक्मिणी मैया का अपहरण किया तो एकदम से जैसे बताते ना, शेर जैसे लेके चला जाता है, वो भी हो सकता है। रुक्मिणी जी को विवाह करने के लिए शिशुपाल आए, जरासंध थे, और जरासंध के साथ देने वाले समस्त राजा वहां उपस्थित थे। ये आपकी इस जो क्या नगरी है, नाम क्या है रुक्मिणी माँ के मायके, कुंडिनपुर है ना, कुंडिनपुर, ये कुंडिनपुर है ना, कुंडिनपुर। तो यहाँ पर और विवाह होने वाली है दूसरे दिन, मैंने विवाह तो शिशुपाल से देने वाले थे ना, है ना। उनके भाई और राजा उनके रुक्मी की हिसाब से देना था उनको शिशुपाल। तो शिशुपाल बारात लेके आए सब, और जरासंध भी आए, और सब राजाओं भी सब आए थे।
तो भगवान उन सबों को परास्त करके उन्हीं के बीच में से रुक्मिणी जी को उठा के लेके गए, है ना। सबको रुक्मी से लेके बाकी सब राजाओं को परास्त करे, जैसे सिंह या व्याघ्र अपने जो भाई शिकार अनेकों शिकारों से बीच से उठा के ले जाते हैं, वैसे उदाहरण है। भागवत में बड़ी सुंदर वर्णन है इसकी, और इस तरह से भगवान अपने शक्ति की प्रदर्शन किए। और रुक्मी को उन्होंने मारे नहीं थे, चाहते तो मार सकते थे बिल्कुल, है ना, नहीं मारे। अपने भाई संबंधी हुए तो कैसे मारेंगे, है ना। और किंतु बाकी समस्त राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी जी को कुंडिनपुर से द्वारका ले चले गए। तो भगवान की एक सुंदर वीरता की, शक्तियों की प्रदर्शनों की उदाहरण है ये कुंडिनपुर की, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ठीक है, और बताइए कोई। प्रणाम प्रभु जी, जब कालिया नाग को नथा था तो वहाँ पे भी शक्ति का प्रयोग किया था ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ भी शक्ति के प्रदर्शन है। कालिया 1000 फन वाले भयंकर नाग थे, और सचमुच कालिया की अद्भुत शक्ति थे, और उसको मारने वाला व उसको दमन करने वाले किसी को नहीं, उतने जहरीले थे। उसके जहर से वहां के आसपास के सारे वृक्ष जल गए, ऊपर उड़ते हुए पक्षी भी झुलस के गिर पड़ती है, और उनके विष की प्रभाव इतने भयंकर थे। सारे गोप सखाओ और जितने बछड़े से पानी पीते सब शरीर छोड़ दिए थे, सब, है ना, प्राण छोड़े थे। कि तो भगवान ने इस प्रकार कालिया के ऊपर नित्य के कालिया को मर्दन किए। भगवान के एड़ी से प्रहार कर रहे थे, चरणों से प्रहार कर रहे थे। उनके सारे जितने फन उग्र आगे बढ़ के भगवान को काटने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी फनों को कुचल रहे थे। कुचलते समय शक्ति के प्रदर्शन तो जरूर है, किंतु भगवान के लिए इतने आसान कार्य थे, मानो कि नृत्य की तरह, मानो को नाच रहे। बाहर से देखेंगे, जब किनारे में खड़े होकर सब देख रहे थे कालिया दह के, तो भगवान तो नृत्य ही कर रहे थे, किंतु भगवान ने अपने उस फनों को कुचल रहे थे, एड़ी से, पाव के एड़ी से कुचल रहे थे। तो एक शक्तियों की प्रदर्शन है, बिल्कुल शक्तियों की प्रदर्शन है। कालिया भयंकर नाग है, भयंकर प्रचंड शक्ति रखते थे, गरुड़ जी के साथ लड़ सकते थे, आप सोचो उनकी। तो इसी से हमारे कृष्ण की शक्तियों की एक उदाहरण है प्रदर्शन की, ये स्मृति थे। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, केसी घोड़े का जब वध किया था उन्होंने, तो उसमें भी शक्ति, केसी को, हाँ, केसी को, है ना, केसी को मार थे, है ना। तो ये एक उदाहरण है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। राम अवतार में भगवान जी सीता स्वयंवर करने गए थे, तो जब धनुष उठाया था, प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तभी भगवान ने शायद, हाँ, शक्ति की प्रदर्शन। हाँ, रामावतार में भगवान के अवतारों की तो अनेकों शक्ति है। आपको कृष्ण की बोलते हैं। रूप गोस्वामी चाहते हैं हमारे नायक कृष्ण में बहुत शक्ति है, वो बताओ। बाकी अवतारों में तो है ही है, बात तो सही है, लेकिन तभी भी ये प्रभु जी भुवन बताइए, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। प्रभु जी, वो जो बैल के रूप में जो अरिष्टासुर का उन्होंने वध किया था, उसकी चर्चा हो गई प्रभु जी। उसकी चर्चा हो गई। हाँ, अरिष्टासुर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस माता जी, बताइए। बोलिए। प्रभु शक्ति प्रदर्शन में जब वो भगवान दुर्योधन के घर 56 भोग लगा था, फिर उसमें बुलाया था उसने। जब वो गए तो वो गेट बंद करवा लिया भगवान के ऊपर, थोड़ा सा अटैक टाइप का करने के लिए उसने गेट, दरबारियों को बोला बंद कर दो। फिर भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया और डर गया, तब भी भगवान का शक्ति प्रदर्शन है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्योधन ने भगवान को बंदी बना ली। उन्होंने जब कहा जे दूतों की काम करने आए थे और भगवान चाहते थे युद्ध ना हो, चला जाए कैसे भी करके, तो है ना। और भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने सुई के बराबर की हमने भूमि ना दो। तो भगवान ने कहा जे राजा को बोलने दिया जाए, धृतराष्ट्र को बोलने दिया जाए, है ना। राजा के मुख से मैं सुनना चाहता हूँ,
ना कि तुम्हारे एक राजपुत्र के मुख से सुनना है ना। और सुनने के मैं नहीं है, मैं क्या समझूं, है ना, क्या उत्तर है ना। तो तब दुर्योधन और गुस्से में हो गया और प्रचंड गुस्सा आया, तो उनको बंदी बनाने के लिए उनको प्रहरी को आज्ञा दी, वहां पर उपस्थित सैन्यों को आज्ञा दी, जिसको बंदी बनाया है ना, ये दूत नहीं है, छलावा है, ऐसे करके। तो तभी वो बंदी बनाने के लिए प्रयास किए, तो भगवान अपने विराट रूपों के प्रदर्शन किए थे। तो वो सब कुछ भगवान के ऐश्वर्यों की प्रदर्शन, तो इसमें शक्ति की प्रदर्शन है। यह एक उदाहरण शक्ति के प्रदर्शन, विराट रूप, है ना। कहता है कैसे बंदी बनाओगे मेरे को, और कौन सा तुम्हारा गेट से, कौन सा गेटों में मेरे को आप रोक पाओगे, कौन सा कारागार है जहाँ मेरे को आप डाल पाओगे। भगवान ने विराट रूपों की प्रदर्शन, शक्तियों की प्रदर्शन है, ये शक्तियों की प्रदर्शन। धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जब बाणासुर की जो बेटी थी उषा, अनिरुद्ध को उन्होंने उठा लिया था, उनकी फ्रेंड जो लिख रही थी चित्र बना के, फिर भगवान अकेले उनसे युद्ध करने के लिए गए थे और उसने 1000 अपनी बाहें बना ली थी, तो भगवान अकेले गए थे। ये भी वीरता का प्रदर्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है, चित्र लिखा थी, हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी शक्ति को प्रदर्शन है, ये भी शक्ति को प्रदर्शन है। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और है प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, तो जब उनको वृंदावन और यहाँ यमुना जी का यहाँ का याद आता था ना, तो वो अपने गंभीरा से गेट बंद हो जाता, तो वो खिड़कियों से जो रोशनदान होता था ना, उससे निकल के चले जाते थे भगवान का दर्शन करने। फिर जब यमुना जी के याद आता, तो वो समुद्र के किनारे जाके कई घंटों तक वो समुद्र में ऐसे गिरे, मतलब बेहोश, पता ही नहीं कहाँ से कहाँ बह जाते थे। ऐसा भगवान का शक्ति है, तब तो ऐसा प्रदर्शन हो पा रहा था। प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। ये ऐश्वर्य में माना जाएंगे, ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य में माना जाएंगे। भगवान कृष्ण के अवतारों में तो बहुत सारे और भी बहुत सारे उदाहरण है, किंतु साधारणतः हमें कृष्ण की कर रहे थे। तो इस प्रकार आप परम शक्तिशाली है हमारे नायक कृष्ण, और उनके जो भी जब कृष्ण खड़े हैं दूसरी तरफ, तो बाकी उनको शत्रुओं ने, जैसे शक्तिशाली सूर्य अंधकार की गुफाओं में शरण लेने के लिए भगा देता है, उस प्रकार शत्रु उल्लू की तरह उनकी दृष्टि से ओझल होकर भाग गए। ये एक गुणावली है हमारे नायक कृष्ण की, वो परम शक्तिशाली है। आगे की है गुण है, सर्व प्रसिद्ध है, परम यशस्वी है, ऐश्वर्य समग्र वीरस्य यशस्वी, यशस्वी व्यक्ति है ना, परम यशस्वी है या सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। सब जानने वाले हैं उनको, है? सब जानने वाले हैं, सब जानने वाले हैं। आप सोचते हो भाई हम कृष्ण भक्त लोग हम ही जानते हैं कृष्ण को, और कोई जानने वाला कोई नहीं, सब जानते हैं। धरती के जो भी लोग, धरती के लोग तो कम जानते हैं, है ना, किंतु सारे देवलोक के देवता, समस्त देव और देवताई देवी सब जानते हैं कृष्ण कब प्रकट होने वाले हैं, कहाँ प्रकट होने वाले हैं, है ना, क्या क्या लीला करने वाले हैं और कब तक लीला करने वाले हैं, वो सब लोग को पता है ना। अपने स्वर्गलोक से लेके ऊपर के सारे लोग, है ना, जनलोक, तपलोक, पहाड़लोक आदि आपकी सबकी, ब्रह्मलोक, है ना, ब्रह्मा जी के लोग, सत्यलोक, ऊर्ध्व लोकों की वासियों को सबको पता है भगवान कृष्ण कब प्रकट होने वाले, कहाँ प्रकट होने वाले, क्या लीला करने वाले हैं, किस तरह से लीला करने वाले हैं, है ना। हम मनुष्य को ही पता नहीं रहता, हमको तो कुछ नहीं पता रहता, कुछ पता नहीं रहता, हम सब भूला और हम बड़ी वो करते हैं जो हम तो सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं बताओ? कुछ नहीं जानते हैं। वो तो थोड़ा बहुत कृपा है भक्त जनों की, श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की, जो हमने भाई भक्ति में जुड़े तो हमको पता चले, है ना, कृष्ण के बारे में। नहीं तो क्या पता कृष्ण के बारे में बताओ। हम तो सारे देवी देवता और सबके साथ कृष्ण को तोल देते हैं सब,
मंदिरों में पूजा करने के लिए सबको हमने माथा टेकते, सबको हाथ जोड़ते, तो कृष्ण के लिए भी जोड़ लेते, ठीक है, बराबर है सब, किंतु कृष्ण सबसे यशस्वी व्यक्ति है ना, सबसे यशस्वी और सर्व प्रसिद्ध है। आपने निर्मल चरित्र के कारण मनुष्य परम यशस्वी कहलाता है, जिसके जस सर्वत्र परिव्याप्त है, सारे जगह फैला हुआ है ना, किसी भी जगह में वो अनजान नहीं है, वहाँ कोई कहेंगे उसको जानेंगे ही नहीं, ऐसे चले जाए और कृष्ण घूमने लगे किसी एक जगह में, है ना, तो भाई देख के कोई पहचान नहीं पाएंगे, है ना, देख के कोई पहचान, कोई जानेंगे। आपके घर में कृष्ण आएंगे, मानो कि ऐसा थोड़ी है, कृष्ण के लिए आपने क्या सोच के रखे, हमने साधारणतः जो सुना है, सुन के जो हमने छवि रखे हैं, जो हमने कानों से सुने हैं उनके बारे में, है ना, उनके रूप भी हमने अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, है ना। ऐसा हो गया श्याम सुंदर, कैसा होंगे, कुछ बालों में जूड़ा बनाए और उसमें मोर पंख धारण करते हैं, कानों में कुंडल धारण करते हैं, गले में बनमाला ही है, बैजंत माला धारण करते हैं, कभी कभी पीताम्बर पहनते हैं, है ना, रेशमी वस्त्र है उनके, पीले वस्त्र है, कमर में कमरबंद है, हाथों में बाजूबंद है, बालाई है, उंगलियों में अंगूठिया है ना, अंगूठिया है, और नील वर्ण के है ना, नील वर्ण, उनके शरीर नीलाभ है ना, नीलाभ है, पीत और क्या है, और भाई चरणों में नूपुर बांधे हैं, है ना, और बांसुरी धारण करते, बांसुरी बजाते हैं, होठों की मुस्कान है उनके, अद्भुत सब सुंदर जो हमने श्रवण किए हैं, तो हमारे हृदय में एक अवयव है, एक उनकी भगवान कृष्ण की एक छवि है ना। तो भाई ऐसा रूप में आके खड़े होंगे, मुस्काएंगे, तब तो हम पहचानेंगे। अब बताओ, ये सब कुछ ना करेगा वो, ना वो मोर पंख धारण करेंगे और ना बनवाला है और कुछ नहीं है, पगड़ी बांध लेंगे बिल्कुल, है ना, 2-4 पगड़ी बांध, अच्छी पगड़ी बांध लिया और ढाक लिया अपने चित केशों की, कानों में कुंडल ना पहन के खाली कानों में आ गए, पीताम्बर धारण ही नहीं किए, वो तो बिल्कुल आल खल्ले में आ जाओ, बनोगे कुछ, कोई भी कपड़े पहन ले ठंड में, तो कैसे पहचानोगे आप, है ना, कैसे जानोगे, जान पाओगे आप, बताओ, है ना। मानो कि आपके घरों में आके बेल बजाए और आपने खिड़की दरवाजा खोले, तो आपने जो सुने तो एक भी चीज नहीं है, तब क्या करोगे, कैसे जानोगे उसको, है ना, कैसे जानोगे। और वो बोलेंगे भी नहीं आपके साथ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं कृष्ण हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, नहीं बोले तो भाई स्वतंत्र है, सराठ है वो, ना भी बोले तो कैसे जानोगे आप, कैसे जानोगे, है ना। ऐसा संभव है, मैंने ऐसा आप जान नहीं पाओगे, ऐसा होता है। मानो कैसे आ जाए तो क्या करोगे, छिप के आ जाए तो क्या कर लोगे, है ना, क्या करोगे, है कि नहीं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा आप कभी ऐसा वर्णन नहीं है कि कृष्ण किसी जगह पे गए हैं और लोगों ने उनको जाने नहीं, पहचाने नहीं, है ना, उसको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। भगवान कृष्ण की जो जस है, जो इनकी निर्मल चरित्र है, सब जगह फैला हुआ है, सर्वत्र फैला रहता है, हर युगों में, हर कालों में, हर क्षेत्र में रहती है ना। ब्रह्मा जी के एक दिनों को एक कल्प का है, ऐसा कोई कल्पों में ऐसा नहीं है जी कृष्ण के बारे में कोई नहीं जान रहा है, कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं उसको, है ना। और कपड़े पहन के अलग अलग वेशभूषा में आ भी गए हैं, तो कृष्ण अपनी मुस्कान कैसे छिपाएंगे, ऐसे भक्त जन कहते हैं, कृष्ण उसको कहाँ छुपाओगे आप फोटो में कहाँ से छुपाओगे, या आपकी जो लाल होठ है उसको कैसे छुपाओगे, है ना। एकदम फोटो बंद करके रखोगे तो अलग बात है, मतलब कुछ बात ही नहीं करोगे, या अपने हाथ से श्रीमुख को ढक के आओगे
ऐसा तो होते नहीं। किसी घरों में कॉलिंग बेल बजाओगे और आप किसी के पास आए हो तो अपने मुख को क्यों ढकोगे? तो हम ऐसा तो होगी नहीं। तो मुख ढकोगे नहीं, ठीक है, बाल तो ढक लिया आपने, पागड़ी बांध लिया आपने, पीताम्बर आपने धारण नहीं किया, कलर चेंज कर सकते हो, वो मान सकता हूँ। चरण कैसे ढकोगे? है ना, मानो कि कहेंगे जूते पहन के आऊंगा, जुराब पहन लूंगा, तो चरण कैसे देखोगे? देखोगे ही नहीं तो कैसे? है ना? तो क्या किया जाए? गालों को क्या करोगे? गालों को क्या करोगे? आंखों की क्या करोगे? आप बता दो, आंखों की क्या करोगे आप? है ना? भगवान सब कुछ छिपा सकेंगे, किंतु आंखों को कहां से छिपाएंगे? है ना? कैसे छिपाएंगे? कैसे छिपाएंगे? हमारे शरीर के सबसे सुंदर अंगों में से गिना जाते है ना, तो कृष्ण की आंखें है ना। आंखें में आंखें पड़ते ही गड़ जाएंगी, आपको तो पता चले ये तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण है ना। आपके हृदय में प्रेम है और कृष्ण के बारे में आपने कुछ कुछ सुन के रखे, थोड़ा बहुत भी आपके हृदय में आपने छवि तो बनाए, अपने कोई रूप तो अपने बनाए, है ना। हर व्यक्तियों के लिए, हर भक्तों के लिए कृष्ण अपना होते हैं, है ना। अपने अपने भगवान होते हैं, अपना कृष्ण होते हैं। कथा तो हमने एक ही सुने, कालिया मर्दन की कथा हो, पुतनावध की कथा हो, कंस को पछाड़ने वाले कृष्ण की कथा सुनते समय, भक्तजनों को रक्षा करते समय कृष्ण की है, कृपा करते समय भगवान कृष्ण की कथा हमने सुनी। किंतु हर के मनों, हर व्यक्तियों के, हर भक्तों के मनों में, हर भक्तों के हृदय में कृष्ण की छवि है ना, कृष्ण की जो रूप है उनमें तो वैरायटी होती है, उसमें तो वैचित्रता है ना। अपना कृष्ण है सबके अंदर, है ना, अपने कृष्ण है। परमात्मा की रूप में विराज करते हैं तो परमात्मा की बड़ी भाई आहट सुनाई नहीं देते और बहुत छोटे रूप में रहते हैं, है ना। और किंतु जब कृष्ण कथाओं की श्रवण करके कृष्णों की रूपों की अपने हृदय में रखने की बात आई, तब तो हर भक्त के अलग अलग माने कुछ न कुछ विशेषताएं तो है। फोटो की मुस्कानों की बात हम कृष्ण के लिए करें तो मुस्काते हुए कृष्ण की जो छवि है ना, रूप है, वो कैसे देखोगे? कैसे आप सबके अलग अलग भावनाएं होगी, आस्वादन अलग होगी। जैसे रामलाला की मूर्ति अब बने ना, 3 बने है ना, 3 बनाए मूर्ति, है ना, 3 कारीगर बनाएंगे, है ना। बाल भगवान की है, 5 सालों की, 8 सालों की, 8 साल की उम्र की है ना। कितने ऊंचाई होगी वो सब तो आप सुने ना आपने। तो अब वो तीनों मूर्ति बन गई, बन के ना वो तीनों मूर्ति बन के वो ढका हुआ है। अब सारे संतो जनों ने, जिस संतो जनों के ऊपर भार है, जो कौन सा भगवान विराजमान होंगे मंदिरों में, गर्भगृहों में, तो उनके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं करेंगे, है ना। सबकी प्रार्थनाएं होगी। आप बताओ, सब प्रार्थना करते समय उन लोगों ने देखे नहीं, वो तो ढका हुआ है। मूर्तिकार ने क्या मूर्ति बनाई वो भी नहीं पता, तो सब अपने मनों में ना भगवान के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, जो आप विराजमान किस रूप में होनी चाहिए। तो अद्भुत है ये, मैं सुन रहा था तो सब कहते थे सबों की मन जिस मूर्तियों के ऊपर अभिनिवेश हो जाएंगे तो वो भगवान विराजमान, मैंने सबकी भावना वोटिंग, मैंने जिसकी मैंने आप बोलो सम्मति जिसके ऊपर पड़ेगी वो होगी, है ना। तो ये तो आंखें बंद करके करनी पड़ेंगी उन लोगों को प्रार्थना, कि ना आंखें खोल के तो करनी पड़ेंगे, दिखाई तो नहीं देंगे, तीनों से चुनाव करना है, ऐसा है ना। तो एक अद्भुत है और अद्भुत है। और ऐसे भी आप देखेंगे तीनों में से चुनाव होगी तो जिस रूप में भगवान की बचपना भी है और उनकी अद्भुत दिव्यता भी, दोनों की झांकी की मिलन है ना। भगवान बाल रूप में है ना, तो उनके धनुष ऐसा नहीं है खिलने वाला धनुष होगी, है ना, खिलौने वाले धनुष होगी, बहुत सुंदर होगी। मैं भी सोच रहा था जी क्या आप किस रूप में आओगे भगवान, आप सचमुच अद्भुत होगी, अद्भुत होगी, है ना।
तो आप अपने आंखें बंद करके अपने मानस, अपने चित्त पट में ही तो सोचोगे ना, है ना। तो वो जो छवि होगी वहां से कौन आपको निकाल के लाए, वो तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। तो जब भी कृष्ण आपके घर पे होंगे, वो आपके साथ होंगे, तो आप मिलाने के लिए प्रयास करोगे कि मैंने कैसे सोचा कृष्ण आपके बारे में, आप ऐसे ही हो क्या, है ना। आप सचमुच, आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी भुजाएं, आपके सीने, आपकी कुंचित केस, आपकी धुरा, आपकी मुस्कान होगी, तो ये सब क्या आपके जैसा ही होगी क्या, मैंने जो मैंने सोचा हूँ उसके साथ तो इसलिए ना हर साधक के, हर भक्त के भगवान अपनी निजी होते हैं, है ना, अपने रूप होता है, अपने स्वभाव उनको जानते हैं, है ना। बहुत नजदीक होते हैं कृष्ण, सचमुच कृष्ण नजदीक होते हैं, सचमुच हमारे नजदीक है, निकट है। तो वो आप छिपा नहीं पाएंगे आपको, है ना। आप पहचान ही जाओगे, बिल्कुल पहचान जाओगे, बिल्कुल पहचान जाओगे, है ना। बिल्कुल कृष्ण किसी बाजार में चलने लगे और आप जान नहीं पाओगे, सब जानते हैं, सब लोग पता है। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में चलना शुरू किए तो किसी को जानते थोड़ी थे, किंतु हम सब श्रवण किए हैं, है ना। पद्मा नदी के बांग्लादेश में तब तो निमाई पंडित के रूप में थे, तब चलना शुरू किए तो गांव लोग सब उमड़ पड़ते हैं, सब टूट पड़ते हैं, और जो एक बार देखते तो घर नहीं जाए, वो वापस नहीं जाना, वो सब भूल जाता। वो कहते घर क्यों जाऊंगा, मैं तो इस व्यक्ति के साथ ही रहूंगा, इसके साथ चलता। महाप्रभु को बहुत अनुनय विनय करते, जब आप चले जाओ, सब अपने अपने कार्य के लिए जाओ, मेरे को आगे बढ़ना है ना। तो हे कृष्ण, आप सब तो छुपा लोगे, है ना। पोशाक वस्त्र आदि अलग करके आओगे, पागड़ी बांध के भी आ जाओ, कैसे भी करके। सबसे बड़ी बात, आपकी मुस्कान कैसे छुपाओगे, आपकी दिव्यता कैसे छुपाओगे, है ना। भगवान किसी जगह में खड़े होने शब्द का अर्थ है कृष्ण की पूरी शक्तियां उनके साथ खड़े हैं, समस्त शक्ति है ना, सारी शक्ति है, श्रूयते व शरण। तो सारी शक्ति है, शक्ति के साथ सब आ जाएंगे, है ना। तो इतनी प्रकाशित हो जाता है वो जगह, इतनी दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। कहीं कृष्ण खड़े हैं मतलब तो पूरे वैकुंठ गोलोक है ना। इस धरती में भी, यहाँ पे किसी जगह में आपके घरों के सामने आके खड़े होगा, वो तो गोलोक तो प्राप्ति हो जाता है उस जगह की। तो दिव्यता तो उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, दिव्यता उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो फिर कैसे छुपा पाएंगे कृष्ण अपने वैभव को, कैसे छिपा पाएंगे, है ना। आपने को तो छिपा बेशक लो, किंतु अपनी शक्तियों, है ना, वो सब कैसे आप छिपा पाएंगे, नहीं छिपा पाते हैं। इसलिए हमारे नायक यशस्वी है और क्या है, परम यशस्वी है। निर्मल चरित्र के कारण मनुष्य परम यशस्वी कहलाते हैं। अपने निर्मल चरित्र के कारण मनुष्य परम यशस्वी कहलाते हैं। कहा गया है कि कृष्ण के जस का विस्तार चांदनी के समान होते हैं। पूर्णिमासी के समय, पूर्णिमा के समय, उनके चांदनी रातों के समय, चांदनी को आपने देखे है ना, क्या विस्तार, क्या सर्वत्र परिव्याप्त होता है, प्रकाशित हो जाता है, चांदनी के समान होते हैं। इस तरह कृष्ण के जस के विस्तार चांदनी के समान होता है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है ना। अंधकार को प्रकाश में बोलते, सूर्य के रोशनी तो अंधकार को हटा देते हैं, तो सूर्य रोशनी में ना थोड़ी सी तेज, बहुत तेज है, आपकी आंखों से आप देख नहीं सकते। चांदनी रातों में अंधकार भी हट जाती है और आंखों में बड़ी प्यारा सा लगता है ना, सब जगह देख सकते हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा को देखो, देखने से आपके हृदय भर उठते है ना। ठीक है, दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से तो पूरी दिखाई नहीं पड़ता बहुत अच्छी तरह से,
ये तो आप कभी भी देखना, है ना, कभी आप किसी जगह में घूमने गए हो और आपको पूरी इलेक्ट्रिक की इतनी लाइट जगमगाता हुआ नहीं है ना, तो चंद्रमा की क्या अद्भुत शोभा होती है। गांव में आप रहे होंगे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अंधेरा है और बिल्कुल निर्मल आकाश है और कोई भी ढका हुआ नहीं है, बादल आदि नहीं है, और तो फिर आप देखो उगते हुए चंद्रमा की रोशनी को देखो, है ना, पूर्व दिगंत में क्या क्या उनकी किस प्रकार लगते हैं, है ना। मेरे को आज भी याद है, हमेशा हमारे गांव बहुत ही छोटा सा है और उस समय इलेक्ट्रिसिटी था भी नहीं, तो अभी आए हैं, 4-5 साल हुए। इससे पहले मेरी बचपन और पढ़ाई हाई स्कूल की सब हमने उसी में किए, केरोसिन तेल के उसमें। तो और तो विशेष करके जब चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन है, जो गौर पूर्णिमा है, और उनके होली के समय तो पूर्व दिगंत में जब चंद्रमाओं को देखते हैं तो वहां पर अनुष्ठान होता था। हमने होलिका दहन की होती है और एक दूसरे गांव में वहां पर राधा माधव थे तो वो लोगों ने मनाते थे। तो हमारे गांव में तो छोटी सी गांव है, तो वो जाने के लिए हम शाम के समय तैयार होते थे, तो रेडी होकर जाना उस गांव में और अंधेरा होने से पहले चल पहुंचना है वहां पर। तो नदी के किनारे बराबर रास्ता हुआ करती थी, तो हम सब बच्चे लोग और घर के बाकी सब लोग कोई कभी जाते थे, तो हम बच्चे लोग सब चलते। तो चलते हुए जब चंद्रमा को उगते हुए देखता नदी के साइडों से, अद्भुत उनकी गरिमा, तो वो दृश्य में कभी भी नहीं भूला। हमेशा मेरे को याद होता था कि गौर पूर्णिमा के समय चंद्रमा की जो किरण है वो देखना ही एक उत्सव था। उत्सव में तो मैं जा ही रहा हूँ, कीर्तन वगैरह में सुनेंगे और भाई आग जलाया जाएगा और प्रसाद वितरण होगी और खूब मजा होगी, वो तो सही, किंतु उगती हुई चंद्रमा को पूर्व दिगंत में उस दिनों में देखना भी उत्सव मेरे को बड़ी आकर्षण था। 10-15 मिनट खड़े होके तो मैंने बैठ के नदी के किनारे में चंद्रमा को ही देखता था, क्योंकि एक तो नदी के किनारे है और ऐसे बंगाल के गांव बड़ी हरियाली होती है, बहुत सुंदर होते हैं, मैंने हर तरह से सजा हुआ रहता है, खालीपना नहीं है, पेड़ ही पेड़ होता है सर्वत्र, और नदी के किनारे तो और भी पेड़ हुआ होगा, खाली जगह होगी, खेत होगी, खलियान होगी, तो सब सजा हुआ रहता है। तो उस समय चंद्रमा को नीचे से उगते हुए देख के उनकी किरणों के बिखरता हुआ वो दृश्य आंखों में हमेशा रहता। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, जब मैं पढ़ने के लिए बाहर भी गया ग्रेजुएशन करने के लिए 11-12 में पढ़ने, तब भी मैं होली के समय इसलिए भाग के घर आ जाता था जब मेरे को चंद्रमा देखनी है। ऐसा नहीं चंद्रमा में बाकी जगह में शहरों में नहीं देख पाऊँ, किंतु वो नहीं देख पाऊंगा। नदी के किनारे में बैठ के चंद्रमा को किरण देखना है तो एक पागलपना था। तो बाद में मैंने ये पढ़ते समय में ध्यान देखा था कि चांदनियों की साथ भगवान कृष्ण की जसों की तुलना कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा तो ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। भगवान कृष्ण की जस चांदनी रातों की चांदनियों की प्रकाशों से करोड़ों गुना ज्यादा है, करोड़ों गुना ज्यादा है। किंतु आपने देखे होंगे तो आपको ये उपमा को समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया, आपने देखे ही नहीं होंगे तो कैसे समझोगे इसके। तो यहाँ पर वर्णन कहा गया है कि कृष्ण के जस का विस्तार चांदनी के समान होते हैं, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। दूसरे शब्द में यदि कृष्ण भावना मृत का विश्व भर में प्रसार किया जाए तो अज्ञान का अंधकार एवं संसार की चिंता शुद्धि, शांति तथा संपन्नता की शुभ्रता में परिणत हो जाए, कृष्ण भावना भाव का प्रचार हो जाए, कृष्ण भक्ति के प्रचार हो जाए, भगवान सब लोग कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, तो फिर कोई चिंता ही नहीं होगी। जीवन में क्या चिंता होगी? कोई डर नहीं होगी, है ना, कोई अमंगल नहीं होगी। तो सारी चिंता शुद्धि में बदल जाएंगे, शांति में तथा संपन्नता की शुभ्रता से
शुभ्रता में परिणत हो जाए। संपन्नता की शुभ्रता शब्द है, शुभ्रता शब्द है। चांदनी रातों में चांदनियों की प्रकाश को अपने ठीक से देखे, और आप थोड़ा सा, आपके पास समय है और देखने के लिए आपकी जगह है, और सचमुच भगवान की सृष्टि बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे तो है दुखालय में, ये हम बोलते हैं, जानते भी हैं, किंतु तभी भी इनकी भौतिक सृष्टि है, भगवान की भौतिक सृष्टि भी अद्भुत है। चंद्रमाओं की रोशनी को संध्या के समय, है ना, आप ध्यान से आप देखोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, है ना। और सद्गुण शुभ्रता प्रदान कराती है ना। शुभ्रता शब्द की अर्थ है आपके जीवन में खुशियां देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, उमंग में भरने वाली है। उत्सव के दिनों में, बचपनों के दिन है, हम बचपन के दिनों में आप वापस जाओ और उत्सव के दिन हो, आपके हृदय किस प्रकार नाचते थे। हम बड़े हो गए, हम सब छोड़ दिए, हमने अनेकों चिंताओं में भाराक्रांत हो गई और हम तरह तरह की चीजों में फंस गए, है ना। तो वो चली गई। नहीं तो आप सोचो, उत्सव के दिन हो और आप बचपना हो आप में, और बिल्कुल निर्मल आपके हृदय हो, और कोई चिंता नहीं है ना, कोई दुख नहीं है। आपको तो वहां पहुंचना है जहां अनेकों लोगों की समागम है, और आपने राधा माधव के दर्शन कर पाएंगे, या आपने होलिका दहन देख पाएंगे आदि, है ना। तो और रास्ते में आपको चंद्रमाओं की किरण और पूर्ण चंद्रमाओं की दर्शन हो जाए तो क्या होगी। ये दृश्य सचमुच लोभनीय थी, और बहुत ही हृदय के अंदर तक घुसा हुआ था। हमेशा मैं लालायित रहता था, कब वापस जाऊं, कब देखूं। अभी भी इस उम्र में भी मेरे को वही एक लालसा है जो मैं कब देखूं जाके। ऐसा सचमुच ऐसा मैंने चंद्रमा को किरण कभी कहीं भी नहीं देखने के लिए मिला, है ना। तो शुभ्रता शब्द के अर्थ है जो आपकी जीवन में स्फूर्ति प्रदान करने वाली, उमंग दिलाने वाली, और आपको आनंद में सरोवर कराने वाली है। भगवान कृष्ण की जस, है ना, कृष्ण के लिए मनों में आपकी भावना, है ना। सब लोग कृष्ण भावना भावित हो जाए, है ना, कृष्ण के चरणाश्रित हो जाए, तो सबके जीवन में शुभ्रता, प्रसन्नता प्राप्ति हो जाएंगी। हाँ, जब देवर्षि नारद भगवान को जसोगान कर रहे थे तो शिव जी के कंठ की नीली रेखा लुप्त हो गई, है ना, नीली रेखा लुप्त हो गई। नीलकंठ है भगवान आशुतोष, है ना, विष पी के रखे, समुद्र से विष उजागर हुई तो धारण किए थे कंठ में, तो नीलकंठ भगवान के गुणगान जसोगान कर रहे थे नारद जी, तो भगवान सुने शिव जी ने, तो उनकी नीली रेखा लुप्त हो गई। माने जो अशुभ है, देखा जाए भाई, विष को धारण के तो अशुभ है, तो विष है, जलाने वाले, है ना, तो वो नीली रेखा लुप्त हो गई। यह देखकर शिव पत्नी गौरी इस शंका से कि ये कहीं उनके पति के देश में कोई छद्मवेशी तो नहीं है, उन्हें छोड़कर तुरंत चली गई। पार्वती माता को शंका होगी, जी ये क्या है, मेरा पति के तो कंठ नीला होते हैं, नीलकंठ है ना, नीलकंठ की पत्नी है वो। भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, भगवान शिव सचमुच कंठ में नीलापना है ना, अद्भुत लगते हैं, अद्भुत है उनकी सुंदरता है। तो पार्वती जी ने सोचने लगी, तो नीलकंठ तो है ही नहीं, कंठ तो नीला है ही नहीं, ये क्या, मैं तो मेरा पति नहीं, छद्मवेश में और कोई आ गया क्या। इसी तरह कृष्ण के नामों का कीर्तन सुनकर बलराम जी ने देखा कि उनका वस्त्र सफेद हो गया है, यद्यपि वो सामान्यतः नीला वस्त्र धारण करते। इसी तरह गोप कुमारियों ने देखा कि जमुना नदी का सारा जल दूध बन गया है, अतएव वे उसे विलोकर माखन निकालने लगे। ये कौन सा नीला है ना, हमारे रूप गोस्वामी पाद, है ना,
ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरणों की वर्णन की, ऐसे ऐसे लीलाओं की वर्णन है भागवत में भी नहीं है। और महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान किए थे, महाप्रभु ने तो सूत्रों के रूप में प्रदान किए, रूप गोस्वामी पाद ने तो उनको विस्तार किए, है ना। और अपनी साधनाओं से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से वो समस्त लीलाओं का उजागर किए। और है भी तो रूप मंजरी है ना। गोलोक के मंजरियों टोली में एक मंजरी है, तो उनके खजाना में कोई कम चीज थोड़ी है ना। अनेकों चीज है, बहुत सारा उजागर नहीं किए और भी कर देंगे, होता ही है ना। तो ये उदाहरण है। सामान्यतः नीला वस्त्र धारण करते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण की कीर्तन सुने और भगवान कृष्ण के जसोगान की श्रवण किए तो बलराम जी के वस्त्र सफेद हो गई, है ना। और गोप कुमारियों ने देखा कि जमुना नदी का सारा जल दूध बन गया, अतः वे उसे बिलोकर मक्खन निकालने लगी। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत या कृष्ण के जसों का प्रसार करने से हर वस्तु श्वेत एवं शुद्ध बन जाती है ना। शुभ्रता प्रदान होती है ना। शुभ्रता, शुभ्रता शब्द का अर्थ ये भी है, अपने हृदय की कलमश सब चली जाती है। हृदय में बिल्कुल आपको लगता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, आपको पता नहीं क्या अच्छा लगता है, किंतु आपको लगता है जो भर गया हृदय, भर उठी। क्यों भरी वो आप बोल नहीं पाएंगे, हमने हो सकता भाषाओं से हमने उसको वर्णन करने में अक्षम रहेंगे, किंतु आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है, है ना, अच्छा लगता है। ठीक कृष्ण, आपके जसोगान, आपके निर्मल चरित्र, आपके बारे में कोई वर्णन करे तो क्यों ना अच्छा लगे, क्यों ना अच्छा लगे, क्यों ना अच्छा लगे। आप तो चांदनी रातों की, चंद्रमाओं के चांदनियों को मात देने वाले आपके जस है। आपकी जस तो सर्वव्याप्त है, सर्वत्र है ना, विखरित है। कहीं भी आप कोई भी लोगों में, किसी भी क्षेत्रों में आप विराजमान हो जाए तो समस्त शक्तियों के साथ, समस्त गुणों के साथ आप प्रकट हो जाएंगे। वहां पर विराजमान है तो वहां की सारी अशुद्धियां, सारे कर्म चली जाती है। भगवान शिव की नील रेखाएं चली जाती है, बलराम जी के नीला वस्त्र सफेद बन जाता है, और जमुना नदी के जल दूध में परिणत हो जाए आपकी जसो गानों से, तो हमारी हृदय की कलमश क्यों ना जाने, है ना, तो जाने ही वाला है ना, चलने वाला। इसलिए हमारे नाम जब बहुत अच्छी तरह से हम उच्चारण करें और सुने तो कहीं कोई कलमश नहीं रहने वाले, सब चली जाएंगे, है ना। करोड़ों जन्मों की पाप सब भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। नीलकंठ की नील रेखाएं चली जाए, वो विष नहीं थे, वो कालकुट विष थी, है ना। वो भगवान शिव भी धारण कर सकते थे और भगवान कृष्ण धारण कर सकते थे, है ना। नहीं तो सबको जलाने वाला था वो। कभी अक्षय है ही वो विष, वो समाप्त क्षय नहीं होती है ना। उसकी देखो क्या, भगवान कृष्ण के जसोगान सुन के नारद जी के श्रीमुख से वो नीलकंठ, नील रेखाई चली गई, अद्भुत सुंदर है ना। तो कृष्ण की आप जसोगान की तो बात क्या है, कृष्ण के बारे में थोड़ी सी याद करने से, थोड़ा सा सोचने से ही हृदय भर जाती है, नहीं। और उनके नाम और उनकी मनन ही आपकी हृदय की कलमश को नष्ट कर देता है। स्वयं उनकी उपस्थिति किस प्रकार होगी तो आप समझ पा रहे है ना। भक्तजनों की श्रीमुख से कृष्ण के जसोगानों की श्रवण हमारे कानों में जब पड़ती है तो हृदय की समस्त द्वंद्व को नष्ट करती, समस्त पापों को भस्मीभूत कर देता है, और आपके जीवन में शुभ्रता प्राप्ति हो जाती है, संपन्नता प्राप्ति हो जाती है, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से कथा सुने ना आपने या नाम जपे, उस दिन आप अनुभव करोगे, आपको तो लगता है बचपना वापस आए। बचपना में वापस आने का अर्थ है आपके आनंद वापस आते, है ना। बचपन को दिनों में हम खूब छलांग लगाते थे ना, है ना, वो उमंग के साथ भागते थे,
और भाग के माँ के गोद में जाके छुप जाए, है ना, या कोई जरूरत है बोल दे और फिर निकल जाए, है ना। स्फूर्ति थी हमारी और हृदय में उमंग थी और अद्भुत चंचलताई थी, जीवन भरा हुआ था वो, है ना। तो भगवान कृष्ण के बारे में जब आप सुनेंगे ऐसे ही हमारे बचपना वापस आ जाएंगे, सचमुच आप आनंदमय हो जाएंगे, आपकी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाएंगे और आपको लगेंगे कि मैं जी रहा हूँ, है ना, जी रहा हूँ। ये संपन्नता है, ये शुद्धता है, ये परिवर्तन है और हमारी प्राप्ति है, हमारी प्राप्ति है। कृष्ण की जस निर्मल है ना, अद्भुत यशस्वी हमारे नायक, है ना, अद्भुत यशस्वी है ना। उनकी उपस्थिति की प्रयोजन ही नहीं है, उनके बारे में सोचने मात्र से, उनके नाम उच्चारण करने मात्र, उनके बारे में थोड़ी सी मनन करने मात्र से आपके हृदय भर जाए, है ना। तो क्या यशस्वी है, क्या व्यक्ति है, आंखों में अश्रु आ जाए, है कि नहीं, आंखों में अश्रु आ जाए। तो आप मनन कीजिए, खूब कीजिए और कल आपने उदाहरण लाइए थोड़ी सी, है ना, आज तो हो गई और ऐसे सोचते सोचते सो जाइए। आप क्या पता सपने में कुछ देख ही लेंगे तो हो ही सकता है ना। ना हो तो जब सुबह जगेंगे तब पूरी शक्ति के साथ उच्चारण करेंगे, है ना, नाम जप पे भाग लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौतम हरे कृष्ण, नमो नारायण।